धन्यवाद राणा जी। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई कुलदीप खंडारी जी, पूर्व विधायक मनोज रावत जी, हमारे अगस्त मुनि से नगरपालिका अध्यक्ष श्री गोस्वामी जी, जिला पंचायत के सदस्य भाई भंडारी जी, और यहाँ पर नामों की औपचारिकता को बहुत सीमित करते हुए सभी उपस्थित हमारे भाई संतोष त्रिवेदी जी, जो कि आदरणीय हमारे पुरोहित भी हैं इस संस्थान में, पूरे केदारनाथ धाम में, और उपस्थित मेरी बहनें, उपस्थित यहाँ पर हक हकूकधारी बहुत से साथीगण। मैं जैसे कि कल से एक दिन के लिए मैं ऊखीमठ आया था, और कल ऊखीमठ आने पर जब रास्ते में मुझे पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर हैं, तो रुद्रप्रयाग के दौरे पर जब मैंने पूछा कि रुद्रप्रयाग के दौरे पर मुख्यमंत्री जी का क्या अभिप्राय है, तो ये पता लगा कि यात्रा की तैयारियों के संबंध में देखने के लिए मुख्यमंत्री जी रुद्रप्रयाग आ रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी को यात्रा की तैयारियों को देखने के लिए आने का वक्त मिला, और मैंने अपने मन में ये विचार बनाया कि हो सकता है मुख्यमंत्री जी जो कठिन रास्ते हैं उन रास्तों में गुप्त काशी से लेकर और केदारनाथ तक का जो पूरा इलाका है वो उन कठिन रास्तों की परिभाषा में आता है। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री जी का दौरा रुद्रप्रयाग से और गुप्त काशी तक है, जहाँ की सड़क सामान्य रूप से चलते मतलब हमेशा चल रही है, सामान्य है स्थितियां, वहां पर मुख्यमंत्री जी का दौरा है, तो मुझे मुख्यमंत्री जी के बारे में एक विचार मेरे मन में आया, और मुझे लगा कि ये मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से काम नहीं कर रहे हैं, ये अधिकारियों के बोलने से कर रहे हैं। अधिकारी जितना बोल रहे हैं उतने कदम चलते हैं, अधिकारी जितना बोलते हैं उतने कदम पर रुक जाते हैं। अधिकारियों ने ये दिखाया होगा कि मुख्यमंत्री जी आपको रुद्रप्रयाग से और गुप्त काशी तक चलना है। एक फिजा बन जाएगी कि मुख्यमंत्री यात्रा की तैयारियों के लिए चल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपको सिर्फ फिजा नहीं बनानी है। जो रास्ते में आपने चार धाम यात्रा के लिए यात्रियों के स्वागत में अपने चेहरे चमकते हुए चेहरों के बोर्ड लगा रखे हैं, ये चार धाम यात्रा उससे ठीक तरह से संचालित नहीं होगी। ये यात्रा इस तरह से संचालित होगी कि इस पूरे यात्रा मार्ग में जहां जहां पर हार्ड पैचेज हैं, जहां जहां पर कठिनाई वाले रास्ते हैं, उन कठिनाई वाले रास्तों पर आप चलकर देखें और ये महसूस करें कि उनका हल कैसे निकाला जा सकता है। मैंने कल देखा कि अगस्त मुनि के पहले वाला बाजार है तिलवाड़ा, हाँ तिलवाड़ा में एक तरफ रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है। आजकल मकानों को तोड़ा जा रहा है, आप देख रहे होंगे। पर भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सरकार से कि आज यात्रा चालू है, ये आज ही होना था शुरू। इसको 6 महीने पहले जब यात्रा बंद हुई थी तब शुरू करते, आज तक उसको ठीक कर देते, लेकिन ठीक यात्रा के समय उनको ये काम किया। इसका अर्थ ये है कि यात्रा पर सरकार की कोई सोच है ही नहीं। मैं आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि पिछले जब चुनाव में, जब 2024 में यहाँ पर एक चुनाव हुआ, और उस चुनाव में जब मुख्यमंत्री जी आए और मुख्यमंत्री जी को जब ये लगा कि चुनाव हार रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने एक बात कही, और कही कि बद्रीनाथ और केदारनाथ समिति में जितने भी कार्मिक अस्थायी हैं हम सबको स्थायी कर देंगे। ये खुलेआम मुख्यमंत्री की घोषणा है, और मुख्यमंत्री की घोषणा का वो पत्र, वो कॉपी भी हमारे पास है जिसमें मुख्यमंत्री जी ने ये कहा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा कि जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई, और बाली और सुग्रीव की लड़ाई में भगवान राम ने धर्म का साथ देते हुए सुग्रीव को राज सिंहासन दिला दिया, और वादा ये हुआ कि वो सीता माता की खोज करेंगे, और उसके बाद वो राजकाज में बिजी हो गए, मस्त हो गए सुग्रीव जी, और सीता माता की खोज करना भूल गए। तो एक बार राम ने सुग्रीव के पास दूत भेजा, और वो दूत जाके सुग्रीव को पूछते हैं कि कहो कपिपति सिया खोज चलाई, क्या तुमने वो काम किया, सिया की खोज चलाई? तो आज उसी दूत के रूप में हमारे उन तमाम कर्मचारी भाई जो आज भी
परमानेंट होने की राह देख रहे हैं, उनके दूत के रूप में आज ओंकारेश्वर मंदिर में और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के इस कार्यालय के बाहर मैंने ये उचित समझा कि मैं अपने कुछ साथियों के साथ 1 घंटे का यहाँ पर धरना करूं, ताकि मुख्यमंत्री को आज LIV के माध्यम से ये रिपोर्ट जाए कि उन्होंने जो वादा किया था, यहाँ की जनता ने उनको राज तो दे दिया, यहाँ की जनता ने उनको उनके वादे पर विश्वास करके उनको सीट तो दे दी, विधायक जिता दिया, लेकिन सुग्रीव के समान, जैसे सुग्रीव राजकाज पाकर मदमस्त होकर अपने वादे को भूल गए थे, उसी प्रकार मुख्यमंत्री भी अपने वादे को भूल गए हैं। और आज इन लोगों के दूत के माध्यम से मैं आपको चेताना चाहता हूं कि कृपया आप अपने उस वादे को याद करें। इन हमारे लोगों को परमानेंट करने का जो वादा आपने किया था, इनको परमानेंट किया जाए। और इन साथियों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, मंदिर समिति के कुछ लोग यहाँ पर अंदर बैठे होंगे, सरकार के डर से बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो भी सुन रहे होंगे। जब मैं अध्यक्ष था, पता नहीं क्या डर हो गया इन लोगों को, क्या है भाई, क्या डर है? अरे नागरिक हो तुम लोग, क्या डरना है, क्या कर देंगे तुम्हारे, क्या डर क्या देंगे? मैं जब अध्यक्ष था तुम्हारे लिए परमानेंट व्यवस्था करके गया हूं, मैं ये व्यवस्था करके गया था। जब मैंने सरकार से लड़ाई लड़ी कि इनको परमानेंट किया जाए, तो सरकार से ये प्रतिवेदन मिला कि पदों को सृजित करने का अधिकार सरकार का है, और सरकार का वित्त विभाग और प्लानिंग विभाग ने ये परमिशन नहीं दी कि हम नए पदों का सृजन करेंगे। लेकिन मैंने गणेश पौड्याल ने अध्यक्ष के रूप में ये हमारे उस समय के बोर्ड ने ये फैसला किया, और आज भी आपके रिकॉर्ड्स में वो फैसला होगा। मंदिर समिति के जो बैठकों का ब्यौरा होता है उसमें वो फैसला अंकित होगा। हमने ये फैसला किया कि ठीक है, सरकार पदों का सृजन अगर नहीं करती है तो मंदिर समिति अपने संसाधनों से तनख्वाह देने का अधिकार रखती है। और हमने ये फैसला किया कि जिसको 5 साल हो गए उसको इतनी तनख्वाह, जिसको 10 साल हो गए उसको इतनी तनख्वाह, और 15 साल वाले को पूरी तनख्वाह, पूरे लाभ जितने एक परमानेंट व्यक्ति को मिलते हैं वो पूरे लाभ के साथ परमानेंट 15 वर्ष पूरे करने वाले को वो सभी लाभ मिलेंगे। वो आज भी ये रिकॉर्ड में है, आपकी बैठकों के रिकॉर्ड में है। अरे भाई डरना क्या है, कोई तो सामने आके जाए ना, न्यायालय में जाए। पहले तो अगर शर्म होती आपके पूर्व अध्यक्षों को, वर्तमान अध्यक्ष को, तो उसको सत्ता को, शासन को पूछने की जरूरत नहीं है। उनको अधिकार दे रखा हमने कि आप इस काम को कर सकते हैं। हमने उस समय मंदिर समिति में सीनियरिटी तय की, इसके लिए प्रत्येक कार्मिक की सीनियरिटी तय की, और ये तय किया कि किस व्यक्ति को कितने साल हो गए, और उसके बाद ये नियम लागू किया। लेकिन अफसोस की बात है कि आपको मिले हुए उस अधिकार का भी आप लोग डर के कारण उसका भी उपयोग नहीं कर पा रहे। इसलिए एक बात बता दूं, अगर किसी समाज में इस प्रकार का डर आता है तो निश्चित रूप में गुलामी की बेड़ियां झेलनी पड़ती हैं। और यहाँ के लोग भी, इस मंदिर समिति में काम करने वाले लोग भी, चूंकि अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अगर तैयार नहीं है, तो ये निश्चित रूप में ये अपयश, चूंकि परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं वो इसीलिए कि सरकार को मालूम है कि फिर आएंगे, फिर एक वादा करेंगे, फिर आप लोग उनको जिताएंगे, इसीलिए ये अपयश आपको झेलना पड़ रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग एक होइए। अगर आपको वकील की भी जरूरत पड़ती है तो गणेश पौड्याल उसके लिए वकील भी देना। दुनिया की कोई अदालत आपके इस अधिकार को छीन नहीं सकती है, क्योंकि ये बद्रीनाथ मंदिर समिति के बोर्ड ने पास कर रखा है। सरकार जब करे तब करे, ये मंदिर समिति के बोर्ड ने पास कर रखा है। तो इसलिए मैं आज मुख्यमंत्री को उनका वादा याद दिलाने के लिए मैंने मुख्यमठ आने पर यह सोचा कि मैं 1 घंटे के लिए यहाँ पर धरने पर बैठूं। धरने पर आए हुए सभी साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अल्प समय में सूचना होने के बाद भी आप लोग यहाँ पर आए, और हमारे इन कर्मचारी जो भी वो तो बेचारे डरे हुए तो आए नहीं, लेकिन जो भी आए हैं उनके समर्थन में मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद उन्हें कहना चाहता हूँ। और भगवान ओंकारेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे भगवान ओंकारेश्वर के सामने ये संकल्प भी लेता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से और भगवान ओंकारेश्वर के आशीर्वाद से अगर इस प्रदेश की सत्ता में हम लोगों को ये सत्ता आप लोग सौंपेंगे, तो ये सत्ता का उपयोग हम आपके ये जिन बातों को लेकर आज हम धरना यहाँ पर कर रहे हैं, इन बातों को सुलझाने में उस सत्ता का उपयोग करेंगे। उस सत्ता की ताकत आपके हितों के काम आएगी, ये ऐसा नहीं कि आपके हितों को दबाने के काम आए। तो इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि परमेश्वर को साक्षी मानकर
मैं आपसे वादा करता हूं कि सरकार आने पर जो मुख्यमंत्री जी ने वो वादे पूरे नहीं किए, वो वादे आने वाले समय में हमारी सरकार पूरा करेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुझे एक बात पता चली कि एक हमारे साथ उन्होंने काम भी किया, प्रदीप सेमवाल जी, जो कि प्रबंधक रहे बद्रीनाथ मंदिर समिति में, उनका परसों शाम को देहावसान हुआ। और मुझे अभी पता चला कि परसों ही शाम को ये घटना घटी। तो ये निश्चित रूप में एक बहुत ही दुखद समाचार है। हम सब लोग, एक मिनट रावत जी, माननीय आनंद रावत जी भी यहाँ पर हैं, हम सब लोग ऐसे मौके पर हैं। आपको बोलना है कुछ? वो शोक होना है तो उसके बाद कोई नहीं बोलेगा। शोक से पहले बोल दो, बोलो आप 2 मिनट, 1 मिनट में खड़ा हूँ, बोलो। उसके बाद नहीं होना है ना, फिर वो शोक होगा तो फिर बाद में नहीं होता है। धन्यवाद। बोलो। देखिए, उमेश गोजाल जी हमारे आपके क्षेत्र में आए हैं। इससे पूर्व वो मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे हैं। दुनिया ने देखा कि नाग मंदिर समिति का अध्यक्ष ऐसा हो। यहाँ पर मनोज रावत हैं, कोई उनको बुरा कहे भला कहे, लेकिन वो हमारे बीच में विद्वान आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। ऐसे लोग अगर तुमको नहीं चाहिए सत्ता में तो किसको बिठाओगे? यहाँ पर एक बात और कहता हूँ मैंने बिना किसी पद के, यहाँ पर ये ढोल नाटक है, इनका गांधीनगर में एक आदमी की मैंने लड़ाई लड़ी, प्रेमलाल की, उसको सरकारी नौकरी दिलाई है मैंने, सरकारी नौकरी उसको दिलाई। अभी इन बेचारे हैं जो रोज आप बैठे गोजाल आपसे बोल रहा हूँ मैं। अभी एक और चीज है, मुंसना के इंटर कॉलेज वो आनंद सिंह की देन है, जाना की इंटर कॉलेज मेरी देन है। सुनो, यहाँ पर चलिए, अभी तुम्हारे बच्चों के लिए मैंने क्या कर रखा है, ये मुगलचारी में वो ग्राउंड मैंने बनवा रखा है, इंटर कॉलेज में नए भवन मैंने बना रखा है। इससे सभी बच्चों को 2 लड़के मैंने अनुसूचित जाति के जगह के, ये बोलना चाहिए, इसका पता ही नहीं किसी को किस आदमी ने क्या काम किया है। लेकिन आज भी मैं वही खड़ा हूँ। 76 साल मेरी उम्र है, 55 साल मुझको पार्टी में हो गए, 22 साल की मेरी प्रेरित वोट थी। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ, समर्पित कार्य कर रहा हूँ। इन सब के बारे में सोचा जाए। इतनी बड़ी लिस्ट है मेरे पास, बिना किसी पद के उनको मेरे सामने बिठाओ और तुमने क्या क्या मैंने क्या बिना पद के हो गया। आनंद सिंह के लिए बहुत अच्छा काम कर, बहुत धन्यवाद दूंगा मैं आपको। मैं आपके साथ में गोजाल जी, और मैं आपको यही नहीं, मेरी निगाह तो कुछ और भी अंदर खाने भी मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा, आपको कहा पहुंचा। ठीक है, धन्यवाद माननीय रावत जी। और ये सूचना जब हमें मिली तो ऐसे मौके पर हम सब लोग बहुत, ये दुख की बात है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस शोक में अंत में मैं सबसे आग्रह करूंगा कि खड़े होकर 1 मिनट 2 मिनट का मौन यहाँ पर उनके श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ पर हम लोग मौन रखेंगे। 2 मिनट ढोल में बजाना भाई, खड़ा हो जाए, आपका जरा शांत हो जाए। ओम शांति।